Hey guys, welcome to the very first video of this channel. पहला वीडियो है, so लाइट ऑडियो बैकग्राउंड थोड़ा एडजस्ट कर लेना. So आज हम जिस मूवी की बात करेंगे आपने टाइटल में देखी होगा वो है थ्री इडियट्स. So let's begin. थ्री इडियट्स 2009 में आई थी और ये बहुत ही एक माइलस्टोन कहा जाता है इस मूवी को, क्योंकि ये यूनिवर्सली लव मूवी थी. मतलब ये मूवी हर एक डेमोग्राफिक में वर्क करी. यूनिवर्सली लव ये होता है क्या कभी? ये ड्रीम होता है किसी भी राइटर का, किसी भी क्रिएटर का, कि उसकी मूवी यूनिवर्सली लव्ड हो, जो सभी को अच्छी लगे. ये होता नहीं है जनरली. कोई एक टारगेट मार्केट होता है, कोई स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट होता है, हम उसी के लिए मूवी बनाते हैं और उस पर ही वर्क करती है. लेकिन जिसने तो मतलब रिकॉर्ड से तोड़ दिए सारे, और ये एक अनोखी चीज बना दी इन लोगों ने. सो अगर हम बात करने जाए तो इस पे बहुत कुछ है बात करने को. इसके कैरेक्टर्स ले लो, इसकी थीम ले लो, इसकी स्टोरी ले लो, बहुत कुछ है बात करने को. अब वो सब तो कवर नहीं होगा. आज एक चीज मैं आप कवर करना चाहूंगा इस वीडियो में, और वो है सीन्स. ग्रेट सीन्स, आई मीन हाउ टू राइट ग्रेट सीन्स. और इसका एग्जाम्पल हम इस मूवी से हम एग्जाम्पल डिराइव करेंगे. सो इसके पहले कि हम वी डाइव इनटू इट, एक कॉन्सेप्ट होता है स्क्रीन राइटिंग में, जिसके बारे में हम पहले बात करेंगे, वो पहले समझते हैं. उसको बोलते हैं स्टेप आउटलाइन. स्टेप आउटलाइन क्या है? स्टेप आउटलाइन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ योर स्क्रिप्ट. एक पूरी स्क्रिप्ट आपने लिख दी, उसका सीन के हिसाब से ब्रेकडाउन. मतलब सोचो कि पहला ये सीन है, उसके बाद उसमें आपने उसकी स्टेप आउटलाइन बना ली, फिर दूसरा सीन उसकी स्टेप आउटलाइन बनाई. अभी उसका फॉर्मेट क्या होता है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा. वो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. बट ये करने से होता क्या है? स्टेप आउटलाइन में ये होता है कि इसमें कैरेक्टर्स कौन से हैं, कहाँ पे है ये सीन, मतलब लोकेशन क्या है, इसमें होता क्या है, और इस सीन का मोटिव क्या है. इस मेन जो स्टोरी है उसमें इस सीन का मोटिव क्या है, वो होता है स्टेप आउटलाइन. अब इससे होता ये है, आपने स्टेप आउटलाइन बना ली तो आप हर एक सीन को, उस पूरी स्क्रिप्ट के हर एक सीन को डिवाइड कर लिया आपने स्टेप आउटलाइन. तो अभी आपको पता चलेगा कि कौन से सीन ऐसे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है. ये क्यों है सीन इसमें. आपने बस स्टोरी के रहते वो लिख दिया कि फ्लो में पूरा हो गया, लेकिन ऐसे फिर सोचो कि ये सीन की जरूरत क्या है इस यहाँ पे. मतलब कुछ ये पर्पस सर्व नहीं कर रहा. वहां पे पर्पस तो आपको लिखना ही है, इसका मोटिव क्या है सीन का, वो तो आना ही चाहिए. तो इससे बैड सीन्स रूट आउट होते हैं. जो इसकी जरूरत नहीं है वो आप निकाल सकते हो उसको, या तो फिर उसको बेटर बना सकते हो. दैट इज द सेकंड स्टेप. कि स्टेप आउटलाइन से दूसरा फायदा ये होगा कि आप इसको बेटर सीन्स लिखने के लिए यूज कर सकते हो. अब हर एक सीन में पोटेंशियल होता है इससे बेटर बनेगा, इससे बेहतर इसको कैसे बनाए, कैसे इसको थ्री इडियट्स के लेवल का कोई भी सीन बनाए. वो मूवी तो मतलब वन ग्रेट सीन आफ्टर अनदर एंड ऑल ऑफ देम स्टिच टुगेदर एंड इट जस्ट केम आउट ब्यूटीफुली. सो स्टेप आउटलाइन से आपको इसमें मदद मिलेगी कि कौन से सीन को निकाल देना चाहिए, कौन से सीन को बेटर बनाना चाहिए इससे. अब इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं. अभी एक सीन देखते हैं. तू रखता है अपने राजू कब आएंगे? बाबा को स्कूटर पे ले आया तो क्या स्पीड पोस्ट से भेजता? बाबा के प्रोफेशन में नहीं जाने का. अब ये सीन में आमिर खान का जो कैरेक्टर है रेंचो, वो कोई भी जोक मार सकता था कि क्या करता तो मेरे सर पे बिठा के लाता, या उड़ के आता, या कुछ भी, कोई भी हो सकता था. लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले जो एस्टैब्लिश किया कि राजू के पापा पोस्टमैन है, और उसी पे एक जोक बिल्ड किया कि पोस्ट में भेजता क्या. तो मतलब ये सीन कोई ऑर्डिनरी सीन है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, कोई विगल रूम नहीं है. आप उसमें क्या करोगे, क्या ही करोगे उसमें. बट फिर भी वहां पे भी एक अच्छा सा जोक, मतलब अच्छा सा जोक, ऐसे नहीं कुछ भी, कोई अच्छा सा जोक वहां पे भी डाल के इस सीन को भी बेटर बना दिया उन्होंने. मतलब एक मंडेन लुकिंग, एक ऑर्डिनरी सीन को भी आप बेटर बना सकते हो, इससे ज्यादा अच्छा बना सकते हो. तो हेड्स ऑफ टू राजकुमार हिरानी एंड अभिजात जोशी. जो मैंने सुना था, जो जब मूवी आई थी तब, वो कहीं अलग कोई सेक्लूडेड प्लेस कोई है, हिल स्टेशन में, मनाली है ऐसा कुछ, वहां पे जाके वो लोग ब्रेनस्टॉर्म करते थे कि कोई भी सीन
उनकी ये फिलोसफी थी, कोई भी सीन किसी को हंसाना चाहिए या रुलाना चाहिए, तो वो इतना पावरफुल हो, इतना स्ट्रांग हो कि ये करे। तो हम ये सीख ले सकते हैं इसमें से कि कोई भी सीन कोई तो इमोशन इवोक करे, कोई भी। हंसना या रोना जरूरी नहीं है, ये कंफ्यूजन भी इवोक कर सकता है, ये एक्साइटमेंट इवोक कर सकता है, कुछ भी। कोई भी सीन कोई इमोशन इवोक करे, ये हमारा मोटिव हो। तो हर एक सीन में बेटर होने का पोटेंशियल है। इस सीन को इससे बेटर बना सकते हो, इस सीन को इससे। ऑर्डिनरी लुकिंग थिंग्स, मतलब एक और एग्जांपल दूंगा जो अपने का नहीं है, हॉलीवुड का है, एडगर राइट। इनके मूवीज आप देखिए, जो ऑर्डिनरी चीजें, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होगी, जैसे लॉक खोला, दरवाजा बंद किया, कुछ भी छोटी छोटी चीजें, उनको भी कैसे इंटरेस्टिंगली वो दिखाते हैं उसमें। अब वो काफी हद तक एक डायरेक्टर की जॉब भी है, लेकिन एज अ राइटर you have to think about how can you make this scene better, how can you keep doing it, कि उससे भी अच्छा इस ये कुछ हो, उससे भी अच्छा ये कुछ हो, उससे भी अच्छा, बेहतर से बेहतर उसको बनाते ही जाइए। बस आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। यूट्यूब एक सागर की तरह है, यहाँ पे कोई अच्छा वीडियो दिख गया, कोई अच्छी चीज़ दिख गई, उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर से वो दिखेगा ही नहीं, ये वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं। आप क्या लिख के सर्च करोगे, मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर है ही नहीं, ये तो पहला वीडियो है। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।